सर्दियों के मौसम में बाकी जिस्म की निस्बत हाथ पांव हर वक्त बहुत ज़्यादा ठंडे रहें और गर्म बिस्तर में लेटने से भी जल्दी गर्म ना होते हों, तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होती है। ये मसला ज़्यादातर उन लोगों को पेश आता है जिनका दौरान खून कमज़ोर होता है। इस वीडियो में ठंडे हाथ पांव के मसले की वजूहात और इसके मौसर इलाज के बारे में बताया है, ताकि आप सर्दियों में अपने हाथ पांव को गर्म और आरामदेह रख सकें। इसके साथ बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताई हैं जो अपनी अपनी सिम्टम्स पर बेहतरीन काम करती हैं। ठंडे हाथ पांव की सबसे बड़ी वजह ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर होना है। कमज़ोर ब्लड सर्कुलेशन का मसला वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से होता है। इस मसले में खून की नालियां तंग हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, लंबे अरसे तक स्मोकिंग करने की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में रहने की वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन का मसला होता है और खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं। और खून की नालियां सिकुड़ जाने से खून का बहाव कमज़ोर हो जाता है। खून दूर के अज़ा तक मसलन हाथ पांव तक नहीं पहुंच पाता और वो हिस्से ठंडे या सुन्न होने लगते हैं। अगर आपके खून के रेड सेल्स कम हो जाएं तो भी हाथ पांव ठंडे रहने लगते हैं, क्योंकि ये सेल्स खून में मौजूद ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम अज़ा तक लेकर जाते हैं। इनकी कमी से हाथ पांव तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसके नतीजे में हाथ पांव ठंडे रहने लगते हैं। शुगर के मरीजों के पाँव में जहाँ बहुत जलन भी होती है, वहीं पर इनको हाथ पाँव बहुत ठंडे रहने का मसला भी हो सकता है, क्योंकि लंबे अरसे तक ब्लड शुगर अगर बहुत ज़्यादा रहे तो असाब को नुकसान पहुंचता है। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसकी वजह से उनके हाथों पाँव में गर्मी और सूनपन भी रहती है। इसके साथ साथ झंझनाहट और ठंडक का एहसास भी बढ़ जाता है। हाई ब्लड शुगर से खून की नालियां सख्त और तंग हो जाती हैं, जिससे खून की रवानी मुतासिर होती है। इसके उलट अगर ब्लड शुगर लेवल लो हो जाए तो भी जिस्म का दर्जा हरारत कम रहता है, जिससे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला होता है, उन्हें भी सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। उनके हाथ पांव हर वक्त ठंडे रहते हैं। थायराइड हमारी गर्दन के दरमियान में तितली की शक्ल का एक ग्लैंड होता है। ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ कामों के लिए हार्मोन्स रिलीज करता है। जब इसकी कारकर्दगी में कमी आ जाती है और ये अंडर एक्टिव हो जाता है तो इतने हार्मोन्स खारिज नहीं करता जितने चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से जिस्म का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जिस्म के तमाम अज़ा के काम भी स्लो हो जाते हैं। इसी तरह खून की गर्दिश भी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ पांव ठंडे रहते हैं। विटामिन B12 की कमी से खून के रेड सेल्स कम बनते हैं। रेड सेल्स ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनकी कमी की वजह से जिस्म के दूर के हिस्से मसलन हाथ पांव को ऑक्सीजन कम मिलती है, जिसके नतीजे में सुनपन और ठंडक का एहसास पैदा हो जाता है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और ग़िज़ाई कमी और बेएहतियाती की वजह से भी हाथ पांव ठंडे रहते हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा ना खाने से आयरन, विटामिन B12, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी खून की गर्दिश को मुतासिर कर सकती है। आपको चाहे जो भी जिस्मानी मसला हो, लेकिन वक्तिया फाके के लिए चंद टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिनसे आप फौरी तौर पर अपने हाथ पांव की ठंडक को गरमाइश दे सकते हैं। अगर हाथ पांव की ठंडक आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो आप गर्म पानी की बोतल से अपने हाथ पांव को गरमाइश दें। रात को सोने से पहले गर्म पानी की बोतल अपने पाँव के पास रखें ताकि वो गर्म रहें और आप सुकून की नींद सो सकें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स इस्तेमाल करें। इस तरह आपके हाथ पाँव की खून की रगें रिलैक्स होकर खुलेंगी और खून की रवानी बेहतर होगी। रोज़ाना सुबह और रात को सोने से पहले अपने ठंडे हाथ पाँव का किसी अच्छे ऑयल के साथ मसाज करें। नारियल, सरसों या जैतून के तेल को हल्का नीम गर्म करके मसाज करने से आपके हाथ पाँव की खून की रवानी में इजाफा होगा और ठंडक कम होगी। अपने हाथों पाँव पर गर्म जुराबें या दस्ताने पहनें ताकि वो गर्म रह सकें, क्योंकि ज़्यादा देर तक बहुत ज़्यादा ठंडे रहने से उनमें दर्द भी शुरू हो सकता है। खुली जूती की बजाय गर्म स्लीपर्स पहनें, जिन्हें पहनना और उतारना आसान होता है और काम के दौरान जूते बार बार पहनने और उतारने का मसला नहीं होता। अगर आप एक जगह पर बैठे रहने का काम करते हैं और आपके हाथ पाँव बर्फ़ की तरह ठंडे रहते हैं, तो हर आधे घंटे के बाद अपनी जगह से उठकर थोड़ी देर इधर उधर चलें। अपने आप को स्ट्रेच करें। अपने हाथ पाँव की उंगलियों को बार बार खोलें और बंद करें ताकि खून की रवानी बेहतर हो और ठंडक के एहसास में कमी हो। नमक मिले गर्म पानी में पाँव को 10 मिनट तक डुबो कर रखें। इससे भी खून की रवानी बेहतर होती है और जिल्द गर्म रहने में मदद मिलती है। अदरक और लहसुन का इस्तेमाल अपने खानों में बढ़ा दें। ये दोनों चीज़ें दौरान खून को बेहतर बनाने के लिए मशहूर हैं। रोज़ाना अदरक और शहद की चाय पिएं और लहसुन का इस्तेमाल खानों में बढ़ा दें। इस मकसद के लिए आप लहसुन की चटनी या अचार भी खा सकते हैं। लहसुन दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। अगर दिल सेहतमंद होगा तो वो खून को पूरी ताकत से पंप कर सकेगा और खून जिस्म के तमाम अज़ा में पूरी रवानी से पहुंच सकेगा। इसलिए लहसुन का इस्तेमाल जारी रखें। रोज़ाना गहरे सांस लेने की मशक करें। गहरे सांस लेने से जिस्म को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, जिससे खून की रवानी बेहतर होती है और सर्दी कम महसूस होती है। अगर आपके हाथ पांव बर्फ़ की तरह ठंडे रहते हैं और आप स्मोकिंग करते हैं तो बेहतर ये है कि स्मोकिंग छोड़ दें।
کیونکہ تمباکو اور کیفین کا زیادہ استعمال خون کی نالیوں کو سکیڑ دیتا ہے، جس سے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنے لگتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ گرم مشروبات کا استعمال بڑھا دیں، جیسے ادرک اور شہد کی چائے، ہلدی والا دودھ، دار چینی کی چائے یا چکن سوپ۔ یہ سب چیزیں پینے سے جسم کو اندر سے گرمی ملتی ہے، دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ ان مشروبات میں موجود قدرتی اجزاء خون کی نالیوں کو کھولتے ہیں اور سردی کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ آئرن، وٹامن سی اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز والی خوراک زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ آئرن کے لیے پالک، مچھلی، گوشت، ڈرائی فروٹس، اور وٹامن سی کے لیے مالٹے، اسٹرابیریز، ٹماٹر، امرود، لیموں، پپیتا، اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کے لیے اخروٹ، چیا سیڈز، السی کے بیج، مچھلی، انڈے، سرسوں کا تیل اور سویا بین سے بنی غذائیں سردیوں میں اپنی روزانہ کی خوراک میں شامل کریں۔ ان سے آپ کے جسم کی ضروریات پوری ہوں گی، آئرن کی کمی پوری ہوگی، جس سے خون کی روانی بہتر ہوگی۔ ان چند ٹپس پر عمل کر کے آپ وقتی طور پر اپنی تکلیف کم کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اب جو میڈیسنز آپ کو میں بتاؤں گی، یہ ٹھنڈے ہاتھ پاؤں کو نارمل کر دیں گی۔ اگر ہاتھوں پاؤں کے ساتھ انگلیاں بھی نیلی سن اور برف کی طرح ٹھنڈی ہو جاتی ہوں، ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہوں اور ان میں درد بھی رہتا ہو، تو ایکونائٹ 30 کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار کچھ عرصہ تک پینے سے ہاتھوں پاؤں اور انگلیوں کی برف جیسی ٹھنڈک ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے رہیں، بستر میں بھی گھنٹہ بھر لیٹنے سے گرم نہ ہوں، تو سلیشیا 30 میڈیسن سے آرام مل جاتا ہے۔ اس میڈیسن کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار تھوڑے پانی میں ڈال کر 2 ہفتے تک پئیں، آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک نارمل ہو جائے گی۔ اگلی میڈیسن کیلکیریا کارب ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی میڈیسن ہے جو موٹے اور پلپلے جسم کے ہوتے ہیں، دیکھنے میں صحت مند ہوتے ہیں، لیکن ان کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم بہت ویک ہوتا ہے۔ تھوڑی سی محنت سے ان کے سر اور ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ پاؤں ہر وقت ٹھنڈے اور گیلے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے گیلے موزے پہن رکھے ہیں۔ کیلکیریا کارب 30 ایسے لوگوں کی مزاجی میڈیسن ہے، اور یہ نہ صرف ان کے پاؤں کی ٹھنڈک اور پسینے کو ٹھیک کرتی ہے، بلکہ ان کی کمزوری کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ میڈیسن کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار تھوڑے پانی میں ڈال کر کچھ عرصہ تک پئیں، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ پاؤں کی انگلیاں برف کی طرح ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سوج جائیں، سرخ ہو جائیں، ان میں شدید خارش ہو، سوئیاں چبھنی شروع ہو جائیں، تو اگاریکس 30 بہترین کام کرتی ہے۔ یہ انگلیوں کی ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ ان کی خارش، سوجن اور چبھن کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ اس کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر دن میں 3 بار کچھ عرصہ تک پیتے رہیں۔ اگر دایاں پاؤں برف کی طرح ٹھنڈا اور بایاں پاؤں نارمل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلیوں کی پوریں بھی برف کی طرح ٹھنڈی ہوں، تو چیلیڈونیم 30 زبردست رزلٹ دیتی ہے۔ ایسے مریضوں کا جگر صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا، یا جگر کی بیماریوں میں مبتلا لوگوں میں ایسی علامت ملتی ہے۔ ان کو چیلیڈونیم 30 کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار تھوڑے پانی میں ڈال کر پینے سے آرام مل جاتا ہے، اور جگر بھی بہتر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے۔ فرینڈز، آپ کے ہاتھ پاؤں کی ٹھنڈک کے مسئلے کو یہ ٹپس اور میڈیسن بالکل ٹھیک کر دیں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔